वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टर्नओवर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें हम जितने टर्नओवर को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमने करना है उनमें सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का काम है। इसके अलावा दीगर भी टर्नओवर के कॉन्सेप्ट से जैसे फिक्स एसेट कॉन्सेप्ट था वो हम इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इन तीन ही कॉन्सेप्ट से बेस करता है। ठीक है। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आपको प्रॉपरली ये चीज़ें फिंगर टिप पे होनी चाहिए। उसके बाद इन फार्मूले में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो किस तरह फाइंड आउट करनी है, वो कहाँ मिलेंगी। उसके अलावा अगर उस चीज़ों में फर्दर चीज़ें हमें देखनी हो, जैसे नोट में, जैसे सीजीएस में हमें अगर फर्दर चीज़ें देखनी हो तो वो नोट गिवन होगा, वो नोट में जाके हम चीज़ें किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में एक सीजनल का कॉन्सेप्ट भी आता है जिसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे पड़ता है। ठीक है। नोमिनेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। अगर आपका काम सीजनल है, जिस तरह गंदम का होता है, कपास का होता है, क्या चाहिए, सर्दी के कपड़ों का सीजन आता है, तो अगर सीजनल कंपनी गिवन होगी तो हम उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज किस तरह निकलेगा, हमें जो सेल्स बच गई, ये सेल्स गिवन थी, इन्वेंट्री गिवन थी, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी दो वैल्यूज फर्ज करे दी जाती हैं कि जो साल के यानी एक साल की दी जाती है कि शुरू में यानी 6 महीने इतनी इनकम रही, अगले 6 महीने सीजन आए इसकी इतनी इनकम रही, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और फिर प्लस करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इस तरह भी निकलेगा। अगर एक वैल्यू होगी तो फिर भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दो वैल्यू होंगी तो प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ताकि एवरेज निकल जाए। ठीक है। और एवरेज का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे पड़ेगा, ना कि नोमिनेटर पे। ठीक है। उसके बाद जो इन्वेंट्री टर्नओवर है, पहला कॉन्सेप्ट, वो इक्वल टू सीजीएस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। सीजीएस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा, जो इन्वेंट्री हमें बैलेंस शीट में मिलेगी ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड के नाम से। ठीक है। ये रही हमारी बैलेंस शीट, ये स्टॉक इन ट्रेड के नाम से हमें इन्वेंट्री मिल गई। ठीक है। 2023 और 2024 दोनों की वैल्यू गिवन है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल गया 2023 2024, दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। और इसमें एक चीज़ है कि आप कैलकुलेशंस को अच्छी तरह करें ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बाकी जब हम आगे फर्दर चीज़ें, जब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिव होंगी तो सिर्फ जो कैलकुलेशंस है उनकी बेस पे ही आंसर निकालने, ना कि दोबारा से चीज़ें सॉल्व करनी। ठीक है। अगर आपकी कंपनी सीजनल होगी तो एक स्टेटमेंट लिख देना कि सीजनल थी इसलिए हमने एवरेज निकाला। अगर सीजनल नहीं होगी तो तब भी एक कॉन्सेप्ट लिख देना, स्टेटमेंट लिख देना कि मेरा काम सीजनल नहीं था इसलिए हमने एवरेज नहीं निकाला। उसके बाद दूसरा जो फार्मूला वो रिसीवेबल्स टर्नओवर का, जिसमें रिसीवेबल जो है वो इक्वल टू है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स से मुराद है टोटल सेल जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा, लेकिन जो रिसीवेबल्स हैं वो ट्रेड डेट्स के नाम से होंगे करेंट एसेट में। देख लेते हैं हम। तो ये रहे हमारे पास क्रेडिट सेल्स, हमने कहा था जिसको टोटल सेल्स का नाम दिया था, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल गई। ये देखिए 2023 2024 दोनों की वैल्यू मौजूद है। और हमने कहा दूसरा रिसीवेबल जो हमें करंट एसेट में मिलेगा ट्रेड डेट्स के नाम से, तो ये रहा ट्रेड डेट्स के नाम से हमारा रिसीवेबल। ठीक है। ये दोनों वैल्यूज मिल गई तो कैलकुलेशन जितना प्रॉपरली करेंगे, अच्छा करेंगे, उतनी ही आसानी होगी फर्दर। ठीक है। उसके बाद ये नीचे स्टेटमेंट में बताया गया है कि आपको चीज़ें किस तरह कैसे मिलेंगी, और इसमें जो आंसर्स है वो हायर ही फेवरेबल है, ना कि लोअर। ठीक है। यानी कुछ हमने लास्ट कॉन्सेप्ट इस तरह पढ़े थे कि जो फार्मूला वो डिमांड करता है कि अगर लोअर आंसर आएगा तब फेवरेबल आप कहेंगे, तो कुछ फार्मूले ये डिमांड कर रहे थे कि हायर आंसर आएगा तब वो फेवरेबल होगा, तो इसमें हायर आंसर ही फेवरेबल है। फिर रिसीवेबल का भी हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद पेबल टर्नओवर में जो हमारा फार्मूला वो क्रेडिट परचेज। अब जो क्रेडिट परचेज है ये हमें मिलेगा सीजीएस में। ठीक है। सीजीएस यानी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा था। और पेएबल्स, पेएबल्स हमें मिलेंगे करंट लाइबिलिटी में। ठीक है। ट्रेड एंड पेएबल्स के नाम से। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ ईजी है ढूंढना वो हम बता देते हैं, तो ये करंट लाइबिलिटी में हमें ये देखे पेएबल्स के नाम से ये मिल गया। ठीक है। दोनों वैल्यू 2023-24 दोनों की गिवन है। उसके बाद जो हमारा दूसरा था, जो हमने कहा था एक क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज से मुराद है कि वो परचेज जो आपने ड्यूरिंग द ईयर की है, यानी जैसे 2024 है, ये 2023 है, उसमें जो आपने परचेजेस किए हैं वो कंसीडर की जाएंगे क्रेडिट परचेज। नीचे स्टेटमेंट में बताया भी गया है कि किस तरह आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपको बोलता भी है तो नीचे स्टेटमेंट पढ़ के आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। अब क्रेडिट परचेज को फाइंड आउट करते हैं। तो क्रेडिट परचेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे सीजीएस था, सीजीएस में हमने जाना पड़ेगा नोट 31 में फर्दर चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस वहीं से ही मिलेंगी। तो क्रेडिट परचेजेस का हमने मतलब क्या क्या है, जो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर की है हमने। अब नोट नंबर 31 है। ठीक है। तो वो देख लेते हैं।
नोट नंबर 31। तो 31 में नहीं बल्कि 33 में है ये। CGS कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। तो इसमें क्या था, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 2023 2024 दोनों की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम अपनी कैलकुलेशंस कर लेंगे, क्योंकि पेबल्स हमने पहले ही देख लिया था। अब देखिए इसमें भी हायर आंसर फेवरेबल है। उसके बाद आगे जो हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है वो आता है कलेक्शन सिस्टम का। कलेक्शन सिस्टम एक कंपैरिजन है जो कि कलेक्शन पीरियड वर्सेस पेमेंट पीरियड का है। ठीक है, अब कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या है, 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर हमने ऊपर से क्या कहते हैं इसको, वो क्या था, सॉल्व किया था। जो क्रेडिट परचेजेस थी आई थिंक, और डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स था। तो क्रेडिट सेल्स था और डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स था, वो हमने पीछे कैलकुलेशन की है। यहाँ सिर्फ हमने क्या करना है कि आंसर्स को ढालना है और कैलकुलेशन निकाल देनी है। अब पेबल टर्नओवर था, पेबल टर्नओवर में भी हमने क्रेडिट परचेजेस थी और डिवाइडेड बाय पेबल था, जो हमने चीज़ें फाइंड आउट की थी। ठीक है, अब 365 है रिसीवेबल टर्नओवर हमने फाइंड आउट ऊपर किया हुआ है, उसका हमने आंसर लिखा, कैलकुलेशन कर दी। सेम इसी तरह 365 डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर जो हमने फाइंड आउट किया 2024 का, उसका नीचे आंसर लिखा और डिवाइडेड बाय किया तो आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ये 2023 का आ गया। उसके बाद एक स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या डिमांड कर रहा है। उसके बाद 2023 का भी इसी तरह कैलकुलेशन होगा। रिसीवेबल्स हमने ऑलरेडी 2023 के भी फाइंड आउट किया हुआ है, आंसर लिखा, कैलकुलेशन की। ये स्टेटमेंट आप फिर पढ़ लेना। उसके बाद दूसरा तरीका इसमें ये था कि सर ने एक तरीका बताया, जिस तरह ये फर्ज करें हमारे पास फार्मूला है क्या कहते हैं रिसीवेबल टर्नओवर का। इसका जो फर्दर फार्मूला था वो था क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। अब फर्ज करें ये ऊपर क्रेडिट सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाय रिसीवेबल लिखा हुआ, तो आपको पता है जो नीचे थर्ड नंबर पे होते हैं वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय 365 हो जाएगा रिसीवेबल, और नीचे रह जाएगा क्रेडिट सेल्स। तो ये तरीका था, इसमें ये था कि आप चीज़ें पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको जिस तरह बेहतर लगता है आप उस तरह कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट आप फिर एक दफ़ा पढ़ लेना। और उसके बाद हमारे पास आता है जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल का जो आंसर है वो लोएस्ट फेवरेबल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग जो साइकिल है ये भी एक इसमें क्या है, दो चीज़ें ऐड रहती हैं। एक आता है एज ऑफ इन्वेंट्री जिसका फार्मूला है 365 डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर, फिर प्लस इसको कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन सिस्टम नहीं है, कलेक्शन पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो एज ऑफ इन्वेंट्री 365 हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व हमने किया हुआ ऑलरेडी पीछे, जब हमने कलेक्शन सिस्टम को सॉल्व किया था तो उस टाइम हमने ये क्या कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला सॉल्व किया हुआ था। नहीं, आई थिंक इसका नहीं था, कि कलेक्शन पीरियड को सॉल्व किया हुआ था। एज और इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आंसर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होंगे। देखें 365 इन्वेंट्री टर्नओवर हमने सबसे पहले सॉल्व किया था। ठीक है, ये रहा इन्वेंट्री टर्नओवर, हमने 2023 2024 दोनों को सॉल्व किया हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरा फार्मूला कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड हमने अभी पीछे ही सॉल्व किया है। ये रहा कलेक्शन पीरियड, ये कलेक्शन पीरियड इसका 49.93, दो आंसर्स गिवन है। ठीक है, 2023 और 2024 का, जिसकी कैलकुलेशन करेंगे उसकी ही वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब एज ऑफ इन्वेंट्री इसका भी हमने, क्योंकि हमने 365 डिवाइडेड बाय हमने इन्वेंट्री टर्नओवर फाइंड आउट किया हुआ था, इसको हमने कैलकुलेशन करके ये आंसर निकाला। और जो कलेक्शन पीरियड था हमने पीछे सॉल्व किया था, वो हमने आंसर निकाल दिया। अगर नहीं किया होगा तो उसका फार्मूला था 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स था। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर हम इधर आके वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज हमारे पास आरएसी मौजूद थी, आंसर निकाला, प्लस किया, प्लस करने के बाद जो आंसर आया वो हमने लिख दिया। फेवरेबल अनफेवरेबल हम 2023 और 2024 की कैलकुलेशन के बाद ही डिसाइड करेंगे। अब 2024 में भी बिल्कुल सेम एज ऑफ इन्वेंट्री है। ठीक है, जो 365 इन्वेंट्री टर्नओवर था, 365 वही इन्वेंट्री टर्नओवर हमने ऊपर फाइंड किया था सबसे पहले। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा कलेक्शन पीरियड वो ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, जो हमने पीछे अभी जो वैल्यूज देखी थी, पहले 2024 की देखी थी, फिर 2023 की देख लेंगे, फिर उनको वैल्यूज को इनकी कैलकुलेशन की, जो आंसर आया उसको उसके साथ प्लस किया और ये आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें देखें हमने क्या कहा था कि ऑपरेटिंग साइन में लोएस्ट आंसर को फेवरेबल करार दिया जाएगा, जो कि क्योंकि 80.29% ये था और ये 90 तो हमने लोएस्ट आंसर की बात की थी, तो लोएस्ट आंसर हमारे पास 80.29 आया, इसलिए हमने उसको फेवरेबल कह दिया। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है कैश कन्वर्जन साइकिल, जिसको CCC भी कहा जाता है। कैश कन्वर्जन साइकिल, इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग साइकिल को हम माइनस करेंगे पेमेंट
पीरियड से। अब ऑपरेटिंग साइकिल में हमने फाइंड आउट किया हुआ है, उसकी भी वैल्यू हमें गिवन है। उसके बाद पेमेंट पीरियड भी फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। 2024 की वैल्यूज दोनों के लिए हमने पुट करके आंसर निकाल दिया। उसके बाद 2023 की भी इसी तरह वैल्यूज लेंगे और आंसर पुट कर देंगे। अब फेवरेबल हमने क्या कहा था कि जो लोएस्ट वैल्यू है वो फेवरेबल कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद रिजल्ट्स में अगर टर्नओवर रेशियो अनफेवरेबल होगी तो ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। अगर अनफेवरेबल होगी तो बस थोड़ा सा इसमें कलेक्शन सिस्टम की फेवरेबल वो स्टेटमेंट्स आपने लिखी होंगी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छी तरह प्रॉपरली समझ आई होगी। बाकी जो चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।